ओम साई राम, जय साई राम। मैं शालिनी राज पटना से एक बार फिर से आप सबके सामने साई मिरेकल चैनल में बहुत ही सुंदर प्यारा सा एक्सपीरियंस लेके आई हूँ एक साई डिवोटी का। इनका नाम है दिलू भट्टाचार्य जी। ये असम के रहने वाले हैं, कलीमर से। इनका बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है। इनके पिताजी का 31 जनवरी 2020 को 1 साल पूरा होने के बाद पूजा था। और ये 30 जनवरी को काफ़ी मतलब उदास लग रहे थे, इनका मन अच्छा नहीं लग रहा था। तो इनको मतलब अच्छा कुछ भी नहीं लगा, तो इनका एक दोस्त का दुकान है, वहाँ वो सोचे कि चलो थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं, मिल कर आते हैं। तो वो बाहर गए अपने दोस्त का दुकान पे, बट संजोग ऐसा था कि उनके दोस्त का दुकान भी बंद था। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, दुकान बंद था जिस कारण से वो अकेले अपना वहाँ बैठ गए। तब तक में उनकी एक बहन रहती है गुवाहाटी में, उनका फ़ोन आया। और वो बोली कि वो एज अ बहन मतलब सब कुछ इनको समझा रही थी कि चिंता नहीं करने का, सब ठीक होगा, सब साईं बाबा अच्छा करेंगे, उदास नहीं होना है, जो होगा अच्छा ही होगा, बाबा सब करेंगे, बाबा आपके साथ है, बाबा हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। ऐसा करके बहन ने अपने भाई को बोला। तब तक दिलू जी ने देखा कि सामने से एक फकीर के पूरे वेश में आकर उनके पास बैठ गया। तो फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया अपनी बहन का, ये बोल कर कि मैं बाद में बात करता हूँ। उसके बाद वो फ़कीर बैठे हुए थे। फ़कीर के हाथ में कुछ चावल, कुछ खाने के सामान जो बाबा अक्सर मतलब ले लेके घूमते थे सबसे भिक्षा मांग के, वो उनके हाथ में था। तो इन्होंने पूछा कि ये क्या है बाबा आपके हाथ में? तो उन्होंने बोला कि ये खाने का कुछ सामान है, चावल है, यही सब चीज़ है। तो फिर उन्होंने बोला कि आज आप खाए नहीं? तो बोले कि बाबा बोले कि नहीं, अभी मैं खाया नहीं, खाऊंगा मैं। उसके बाद फिर इनके मन में भी आया कि दिलू जी के मन में कि क्यों ना मतलब एक होता है ना, जैसे अब फकीर के रूप में तो भक्तों का कैसे एक ही हो जाता है कि अरे कहीं ये बाबा का रूप नहीं हो, तो कुछ देने की इच्छा जाहिर होती है हमें अपने बाबा को। तो उन्होंने उनके पास उस टाइम सिर्फ 50 रुपये और 20 रुपये के एक नोट थे और एक 50 के नोट थे। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है। एक 50 के नोट और एक 20 के नोट ही उनके पास थे। काफ़ी ऐसे भी वो उदास थे, उनके मन में इच्छा हुई कि बाबा को क्यों ना कुछ मैं भी दक्षिणा दे दूं। बाबा ने ठीक उनसे 20 रुपये ही मांगा और उनके पास 20 रुपये ही थे। उन्होंने बाबा को 20 रुपये दक्षिणा दे दी। फिर बाबा बाबा उनको आशीर्वाद दिए। बाबा बोले सब अच्छा होगा, तेरा कल्याण हो, हर तरह से बाबा उनको सब अच्छे अच्छे से बोले, अच्छे से आशीर्वाद दिए और फिर बाबा वहाँ से चले गए। तो दिलू जी ने एक मेमोरी के तौर पर ये किया, होता है ना बाबा मेरे साथ है, उस खुशी में वो एकदम उनका मतलब उनके साथ सेल्फी लिए थे, फ़ोटो लिए थे, जो उन्होंने उस टाइम तो फ़ोटो लेके अपना मोबाइल रख लिया, लेकिन बाद में वो उनको मतलब लगा कि अरे मतलब उनको काफ़ी अच्छा लगा बाबा से मिल के सब चीज़। बाबा उनको अच्छे से आशीर्वाद देकर वहाँ से गए कि सब तरह से तेरा कल्याण होगा। उसके बाद अगले दिन जो उनके पिताजी की पूजा थी, वो भी बहुत अच्छे से हो गया, सब अच्छे से काम हो गया। जो भी पूजा का उनके पिताजी का काम था, सब अच्छे से निपट गया। वो इतने उदास थे, चिंता थे, सब बाबा की कृपा से सब अच्छे से हो गया। बाद में उन्होंने बाबा के साथ जो फ़ोटो खिंचाई थी अपनी सेल्फी करके, उन्होंने उसको ज़ूम करके देखा। ये वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में उन्होंने अपनी सेल्फी ली हुई बाबा के साथ फ़ोटो तस्वीर जो है बाबा के साथ लगाई हुई है और बहुत अच्छे से वो तस्वीर लगाए हैं।
वो तस्वीर पूरा एकदम क्लियर दिख रहा है, पूरा साफ दिख रहा है। तो जब उन्होंने ज़ूम करके बाबा के साथ वाली फ़ोटो देखी, तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने भी और मतलब ध्यान से फ़ोटो देखा। मतलब सच में बाबा की, हम सबको पता है बाबा की एक हाथ जली हुई थी। एक बच्चे को बचाने के लिए बाबा ने अपनी पूरी हाथ को आग में डाल दिया था। वो बाबा की हाथ आज, वो बाबा की समाधि तक वो बाबा की हाथ में तकलीफ ही रही। सब जानते हैं कि बाबा ने उस बच्चे के लिए अपनी पूरी जिंदगी उस हाथ को तकलीफ में रखा। तो वो जो उनका हाथ जला हुआ था ना, मतलब मुझे बोलते बोलते मुझे अजीब सा फील हो रहा है। उनका जो हाथ जला था, इस तस्वीर में आप लोग देखिएगा, सच में मतलब दीलू दीलू जी ने जब ध्यान से देखा है जूम करके, तो उन्होंने गौर किया कि अरे इनका हाथ जला हुआ है। और तब दीलू जी को भी याद आया कि साईं सचरित हम जो भी भक्त हैं बाबा के सब पढ़ते हैं। साईं सचरित में है कि एक बच्चे को बचाने के कारण बाबा ने अपने पूरा हाथ उस भट्टी में, गर्म भट्टी में डाल दिया था, जिसके कारण बाबा को पूरी जीवन उस हाथ को लेकर, उस तकलीफ को लेकर रहना पड़ा। जब मैं ये तस्वीर देखी हूँ, तो सच में वो बाबा का हाथ जला हुआ दिखा है। तो इससे समझ जाइए कि मतलब दीलू जी मतलब तस्वीर को बार बार जूम करके देख रहे हैं और हाथ जला हुआ, तो इनको अचानक से ध्यान आया कि अरे ये तो सच में साईं बाबा थे। क्योंकि हाथ जला बाबा का, तो बाबा ने कैसे अपने को पहचानने के लिए, अपनी अनुभूति कराने के लिए अपना हाथ जला हुआ, वो वो उस वो अपना हाथ जला हुआ, मतलब बाबा का अपना अनुभूति के लिए बाबा ने जैसे भी हो हाथ जला हुआ फोटो में आ गया, जिससे इनको बाद में रियलाइज हुआ, गौर करने पे दीलू जी को, ये मेरे साईं बाबा थे। उसके बाद तो दीलू जी जैसे खुशी से एकदम पागल हो गए। मतलब नहीं होता, अरे बाबा आए थे, सच में हमको बाबा ही दर्शन दिए थे। दीलू जी को ये विश्वास हो गया कि साईं बाबा ही थे और उन्होंने मुझे अपना दर्शन दिया था। और दीलू जी ने बताया है कि उनको 2-3 बार ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैं भी जब ये तस्वीर को देखी हूँ, तो सच में मैं भी देख के हैरान रह गई। रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब अभी आप लोग देखना इस वीडियो में, मतलब आपको अजीब, सच में वो बाबा ही थे। पूरा हाथ उनका एक वो पूरा एक उनका हाथ जला हुआ है उनकी। और बाबा की हाथी थी जो भट्टी में, गरम भट्टी में उन्होंने डाली थी, जिसके कारण उनकी हाथ जल गई थी। तो ये बहुत ही सुंदर चमत्कार है दीलू जी का, जो मुझे भी सुनकर बहुत ही मतलब सुंदर अनुभव हुआ। काश बाबा सबको इस तरह से अपनी अनुभूति कराए, अपना अपना दर्शन दे। बाबा के साक्षात दर्शन करना, इससे बड़ा सौभाग्य हम भक्तों के लिए कुछ नहीं हो सकता। ये एक्सपीरियंस यही है कि बाबा को दिल से हमें याद करना चाहिए। और हम जब भी दिल से पुकारेंगे ना, बाबा हमारे साथ है। बाबा, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि हम आवाज़ लगाएं और बाबा इग्नोर कर दें। बाबा अपने भक्तों की आवाज़ को सुन के भी अनदेखा कर दें, मैं तो नहीं मानती। और ये दीलू जी के एक्सपीरियंस से सच में मतलब क्या बोलूं, कि सच में बाबा अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम भक्त उतना अपने बाबा के लिए शायद ही कर पाते हो जितना बाबा हमारे लिए कर देते हैं। इसलिए प्लीज़, आप लोग प्लीज़ जो भी साईं मिरेकल चैनल पे एक्सपीरियंस देख रहे हैं, प्लीज़ हमारा इसके पीछे एक ही मकसद है, बाबा के प्रति आप सबको जुड़ाना। क्योंकि ये हम अपनी एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि बाबा से जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप लोगों के जीवन में जो भी दुख तकलीफ है सब खत्म हो जाएंगे बाबा के आशीर्वाद से। कुछ कुछ मतलब बाबा के आशीर्वाद से कुछ आएगा भी ना, तो बाबा उसको कैसे निकाल देंगे हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन अपने बच्चों पर, अपने भक्तों पर बाबा आँच नहीं आने देंगे। ये मैं बोल रही हूँ। मैं अपने बाबा की इतनी बड़ी भक्त हूँ कि ये मेरी एक्सपीरियंस भी है, मैं कि बाबा हम बच्चों पर कभी कोई आँच नहीं आने देंगे। इसलिए प्लीज़ आप लोग बाबा से जुड़िए, साईं सचरित पढ़िए, रेड लक्की बाबा लाइए,
नहीं कुछ समझ में आ रहा है और कुछ जानना चाह रहे हैं तो इसमें मेरी रूपाली दीदी का नंबर दिया है, उनके थ्रू बाबा से जुड़िए, सब तरह से बाबा से जुड़िए ज़रूर आप लोग। बस हमारा पारायण ग्रुप है, उस ग्रुप से जुड़िए, रोज़ एक चैप्टर हम सब साई सच्चरित्र का पढ़ते हैं और रोज़ एक चैप्टर पढ़िए, ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएगा। बाबा से जुड़ने के बाद ज़िंदगी में बदलाव आना है, ये 100% एकदम मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ आप लोग बाबा को, प्लीज़ बाबा की तरफ अपनी कदम बढ़ाइए। हमारा ये वीडियो डालने का ये एक्सपीरियंस, इतना सुंदर सुंदर अद्भुत एक्सपीरियंस डालने का एक ही मकसद है कि प्लीज़ बाबा से जुड़िए, बाबा को अपना बनाइए। ओम साईं राम, जय साईं राम। ईश्वर